यहाँ आप लोगों को सुनने को मिला होगा समूह शरण में कोई नेत्रहीन नहीं होता। यदि नेत्रहीन पहले था तो उसे नेत्र की उपलब्धि हो जाती है। पैरों से लंगड़ाता था, उसे समूह शरण में आने के लिए जो सीढ़ियाँ लगती है, कितनी हजार? 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ना। सोचता होगा अब मैं कैसे चढ़ूं, लेकिन जो ही प्रथम पैर प्रथम सीढ़ी पर रखता है तो वह जैसे और कोई भी चला रहा हो और वह ऊपर पहुंच जाता है। ये किसका आशय है? यह समूह शरण का। और भी जो कोई शरीर में कमियां हों, वो सारे के सारे उसकी कमियों को पूर्ण कर दिया जाता है। किंतु ध्यान रहे कि जो ये मंत्र सिद्धि इत्यादि के माध्यम से भी ये चमत्कार देखने को उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु समूह शरण में जो होता है वह एक प्रकार से उसका अतिशय है। वो मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किंतु वहाँ का वातावरण ही ऐसा रहता है, कोई किसी प्रकार की उसे परेशानियाँ नहीं होती। इसके उपरांत भी सभी को सम्यक दृष्टि मिले, इसका कोई भी नियम नहीं रहता है। कुछ ऐसे रहते हैं जो वहाँ तक पहुँच करके भी उसके बाहरी वातावरण से ही प्रभावित हो जाते हैं, किंतु भीतर उन्हें प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं कर पाता है। यह उसकी रुचि की बात है। ऐसा क्यों होता है? यदि ऐसा नहीं होता तो सबको सम्यक दृष्टि बनाने में क्या बाधा थी? किंतु सबको सम्यक दर्शन का लाभ नहीं मिलता, किंतु भव्यों को ही मिलता है, यह निश्चय है। अभव्य सब कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन भीतरी धारणा में उसको ये बात नहीं आती है। सुख हमें मिल सकता है, मिलता है, किंतु वह सुख इंद्रिय सुख को ही मान करके चलता है। आप लोगों को महाराज आशीर्वाद दे दो। कई लोग कहते हैं सभी सादा बनी रहे। किसको सादा बनी रहे? आशीर्वाद देने वालों को या लेने वालों को? दोनों को। अच्छा, मतलब आप लोग अपने स्वयं की सहायता के लिए मुनि महाराजों को सहायता मिले ये भाव कर लेते हैं। निरंतराय आहार हो, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति अविरल रूप से अंतराय कर्म का बंद करता रहता है, तो हमारा अब आशीर्वाद वहाँ पर तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि
अंतराय कर्म का बंध कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तब ज्ञात हो जाता है जब अंतराय हो जाता है। अब स्थिति ऐसी है कि समूह शरण में जाने के उपरांत भी हमें क्या प्राप्त करना है, वह महत्वपूर्ण है। वह 8 वर्ष के बच्चे को भी हो सकता है और 80 साल के वृद्ध को भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? तो यह उसकी धारणा के ऊपर आधारित। कुछ अभावी भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, सुनते हैं अभावों को एक अलग ही स्थान मिलता है, उसी में वे रम जाते हैं। बाकी सब लोग भीतर भी प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, पार्श्वनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी तो हो गई है अभी, कमठ भी वहीं पर समूह शरण में गया। कई लोगों ने देखा होगा ये वही कमठ है, करवट है। वो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही उन्होंने उपसर्ग कर दिया। 7-8 दिन, 1 हफ्ता तक सभी प्रकार के उपसर्ग किए। उसमें एक बहुत भयानक उपसर्ग जो कपकपी लाता है, क्या है कि लोह को तपाने के उपरांत लोह काला नहीं रहता किंतु लाल सुर्ख हो जाता है और उसका रस हो जाता है। गन्ने का रस को तो पेल करके पी लोगे, किंतु लोह के रस को पीना तो दूर, हाथ भी लगाना भयानक होता है। इसका वो अभिषेक कराता रहा, फिर भी प्रभु को कुछ भी नहीं हुआ। सोचता तो होगा कमठ, ये कैसा है व्यक्तित्व है, ये लोह लक्कड़ का तो नहीं है, ये शरीर तो हमारे जैसा दिख रहा है। किंतु फिर भी वैर के कारण वो करता रहा। अंत तो गत्वा साधना का फल उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसी परिस्थिति में पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, और क्षपक श्रेणी मंडी बड़ा अद्भुत सा लगता। केवल ज्ञान होते ही अंतर्मुहूर्त के भीतर समूह शरण की रचना हो गई। सब लोग अपनी अपनी कोठियों में बैठ गए और वहीं पर जाकर के कमठ भी एक स्थान पर बैठ गया। कमठ की ओर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख ही रहे उसको। पार्श्वनाथ भगवान के लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कौन कारण बना? तो कमठ ही बना। कमठ यदि परीक्षा नहीं लेता तो कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती। और उसे भी सुनते हैं सम्यक दर्शन का लाभ हुआ। सोचो, उसके पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका होते हुए भी पूर्व में बंधे हुए कर्म वैर के कारण प्रतिशोध का भाव लिए और उन्होंने इस प्रकार का काम किया। लेकिन समता को देखी, वीतरागता की महिमा को देखी और
इस समता के साथ सभी लोगों के लिए जो आशीर्वाद, वही उसके लिए भी आशीर्वाद। ये नहीं कहा कि हमारा समोचरण है तुम उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ यहाँ से, तुम इसके पात्र नहीं है। वो कहता है कैसे नहीं पात्र है, आप तुम 3 लोक के महापात्र है, और आपके चरणों में मैं बैठा हूँ, मुझे तो कोई कुपात्र कह ही नहीं सकता। ये बात अलग है, मैं सबसे जघन्य पात्र हूँ। भाव ऐसे ही होते हैं। धन्य है ये साधना, और धन्य है जिनको गुण की प्राप्ति होती है। प्रथम गुणस्थान से वह चौथे गुणस्थान में आ गया। 4 सीढ़ियां उसने चढ़ी। मुक्ति के लिए 14 सीढ़ियां होती हैं, और एक सीढ़ी पर तो हैं ही सब लोग। एक सीढ़ी भी आगे बढ़ गया तो वह भव्य तो है, किंतु वह सम्यक दृष्टि भी है, ये निश्चित होता है। आप लोग बहुत बड़े उत्साह के साथ आते हो, भीतर के उत्साह को और बढ़ाओ कि हम भी सुदृष्टि बने, मेरी आँखों में भी वह समीचीनता आए, जिसको मैं अपने उपयोग में करूं तो भगवान का स्वरूप का बोध हो जाता है। केवल भगवान को देख करके अब ये भगवान है यह विश्वास तो करें, किंतु उनके अंग उपांगों में क्या लहर बह रही है, एक एक शरीर के एक एक भाग में, अंग और उपांग में वीतरागता टपक रही है। किसी से भी राग का भाव उत्पन्न नहीं होता, किंतु उनके पास बैठने के उपरांत भी रागातिरेक किसी को भी नहीं होता। वैर भाव का स्मरण हो या न हो, किंतु वह वैर भाव को ही भूल जाता। सर्प और नोला एक साथ बैठ जाते हैं, सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। ये किसका अतिशय है? तो उस वीतरागता का अतिशय है। उन्हीं को यह वीतरागता दिखती है, वो देखने की चीज़ नहीं है, उसको मान्यता ही प्राप्त होती है। इस मान्यता से अपने आप ही प्रभु के सामने देखते देखते अपने भी आँख बंद हो जाती है, और सोच में यह बात आ जाती है कि क्या साधना का फल है। आप लोग भी साधना का फल चाहते हो? हाँ हाँ महाराज, दे दो हमारे लिए भी। सुनो, मुझे देने से पूर्व हमें भी मिल जाए तभी तो मैं दूंगा। बांटना तो तब संबंध है जब स्वयं के पास हो। आप लोग सारे आकर के मांगते हैं तो हम क्या दें बताओ? आप आखिर क्या चाहते हैं? महाराज, हम सुख नहीं चाहते हैं, किंतु दुख को मिटाना रास्ता बता दो। दुख मिट जाएगा तो सुख तो मिल ही जाएगा। रोना बंद हो जाएगा तो मुस्कान अपने आप ही आ ही जाएगी। हम देखते हैं आप लोग सारे मुस्कान के साथ ही हमेशा आते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी आप रोते भी बहुत हैं। कौन सा कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय।
ये कर्म का उदय है तभी तो रोना हो रहा है, लेकिन प्रभु के सामने रोना भी बहुत दुर्लभ है। हाँ, बिल्कुल। वाणिम गदगदयन वपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयन। हाथ को जोड़ रहा है, मस्तिष्क को झुका रहा है और सारे सारे परिवर्तन हो रहे हैं, आंखों में से आंसू टपकते हैं। वैसे ही आंसू बहाते रहते हैं आप। आपको तो अभ्यास ही हो चुका है, तो हम भी समझते हैं कि भैया इनको रोने का अभ्यास हो गया है, तो प्रभु के सामने भी रो ले तो बहुत अच्छा है। कभी कभी बच्चे रोते हैं, उसको चुप बताने के लिए कोई कोशिश करते हैं, नहीं मत बताओ, थोड़े रोने दो। रोने से एक प्रकार से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं। जो बच्चा रोता नहीं तो उसके बारे में चिंता अभिव्यक्त की जाती है, ये रो क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ये रुलाना बंद मन नहीं करते आप लोग? नहीं, मत करो, क्योंकि यदि वह नहीं रोता है तो उसकी गाल चोटियाँ लेते और यूं उसके अपने आप वो रोने लग जाता है, फिर बाद में पुचकार लेते हैं और ठीक कर देते। ये आवश्यक है, इसलिए भगवान ने ये कहा वाणिम गदगदी अनुभव, कंठ अवरुद्ध हो जाए, बोला नहीं जाए और आंखों में से पानी अपने आप ही आ जाता है। पानी उस आंसुओं को क्या प्रशिक्षित किया है? प्रशिक्षित नहीं, भीतर की करुणा, भीतर के पश्चाताप की अग्नि के कारण अपने आप ही पानी आ जाते हैं। और जो कठोर हृदय वाला होता है उसकी आंखों में से पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है तो वह निर्दयी है क्या? ऐसा नहीं है। आंखों में से पानी नहीं आता है, निर्दयी नहीं है, किंतु जो तटस्थ हो करके देखता है उसकी सारी सारी क्रियाएं अपने आप ही रुक जाती है और वह चिंतन में डूब जाता है। ऐसा अकेला सम्यक दर्शन भी होता है, तो भी इसकी महिमा ये बताई गई है। फिर रत्नत्रय के साथ होता है तो कहना ही क्या है। भगवान चाहते हैं तीन लोक के नाथ आप भी बनो, बनने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन हमारी धारणा उसी ओर चली जाए तभी ये संभव है। इस प्रकार हमारे तीर्थंकरों में दो तीन महाराज, जो कि उनको बहुत भयंकर उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान के बारे में भी उपसर्ग हुआ है, कहाँ? उज्जैन में। किंतु भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, भगवान बनने से पूर्व में होता है। इसलिए हस्तुपार्शनाथ को भी हुआ, उनके लिए भी फना का चिन्ह बता दिया गया है। और एक आदिनाथ भगवान के ऊपर ये कौन सा उपसर्ग है? ये प्रकृतिकृत उपसर्ग है। 6 महीने तक, 1 वर्ष तक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला है। और आप लोगों को एक बार थोड़े से कमी रह गई तो थाली बाहर आ जाए, आंगन में थाली आ जाए। जैसे भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया, नमक डालना भी तुम बंद कर रहे हो, ऐसा। तो ये सब हम अपने ऊपर तुलना कर लेना चाहिए। भगवान के पास क्या कमी है?
वो कहते हैं हमारे पास कमी कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, उसको उद्घाटित मात्र करना है, मांगना नहीं, किंतु हम अपनी शक्ति को, अपने वैभव को उद्घाटित करें, फिर इसके उपरांत उसका दान करते हुए रहें जब तक आयु अंत नहीं होती है, तब तक इस प्रकार का कार्य वे करते हैं। ऐसे भगवान को याद करने से, वह पार्श्वनाथ भगवान को याद करने से मुख्य रूप से कोई उपसर्ग हुआ है तो लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ही ऊपर ही हुआ है, इसलिए अभी भी चल रहा है, वो चलता रहेगा। पार्श्वनाथ का नाम ही ऐसा है, श्रेयांसी बहुनी विज्ञानी, उनका ये सूत्र है कि श्रेयांश का अर्थ होता है एक प्रकार से सुख, मुक्ति सुख, और उसमें अवश्य ही विघ्न आएंगे। इस विघ्न को दूर करने से ही वह कर्मघ्न, कर्म शत्रुघ्न बन जाते हैं। आप शत्रुघ्न बनना चाहते हो, बाहर नहीं, भीतर बैठे उन शत्रुओं को निकालो बाहर। बहुत दिन से बैठ गए, अब हमारे आसन पर कोई बैठ नहीं सकता। कर्मों को निकाल करके हम धर्मनिष्ठ हो करके बैठ जाएंगे, अविनाशी सुख का लाभ मिलेगा। तो यह समूह शरण में पार्श्वनाथ भगवान के समान और भी भगवान हुए हैं जो वहाँ के अतिशय को बहुत ही बाहर से भी और भीतर से भी दोनों तरफ से देखते हैं, श्रद्धान करते हैं। जिसको श्रद्धा नहीं है उनके लिए भी श्रद्धान का लाभ हो, ऐसी भावना भी करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।